नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हम सभी एक यात्रा पर हैं और जन्म लेने के बाद से ही हमारी यह यात्रा प्रारंभ हो जाती है और यह यात्रा हमारी मृत्यु तक चलती है। और इस यात्रा में हम बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। इस यात्रा में हमें सुख और दुख दोनों को ही भोगना पड़ता है। मित्रों, हमारे जीवन यात्रा में बहुत सारे पड़ाव होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने जीवन यात्रा के पहले ही पड़ाव पर फंसकर रुक जाते हैं। और मनुष्य जीवन का पहला पड़ाव होता है अकेलापन। अपने जीवन में हर इंसान किसी न किसी हाल में अकेलापन जरूर महसूस करता है। जब भी कोई मनुष्य अपने ही कर्मों की बदौलत मिले हुए दुखों के जाल में फंसता है तो उसे लगने लगता है कि यहाँ हमारा कोई नहीं है, और इंसान को उस समय अपना जीवन बड़ा भयानक और बड़ा बोझ महसूस होने लगता है। क्योंकि हर इंसान अपने जीवन यात्रा की शुरुआत में ही यही सोचता है कि हमारे साथ हमारा पूरा परिवार है, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे सभी मित्र हैं जो हमारे जीवन में हमेशा हमारा साथ जरूर देंगे। लेकिन किसी मनुष्य के जीवन में जब कोई समस्या आ खड़ी होती है और उस समय उसे अपनों का साथ नहीं मिलता है तो इंसान धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार हो जाता है। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं अकेलेपन के शिकार हैं तो इस वीडियो की कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको एक ऐसा मार्ग मिलेगा जो आपके अकेलेपन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। मित्रों, किसी नगर में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके सगे संबंधी दोस्त हमेशा उसके करीब थे, उसके संग प्यार जताया करते थे। उसने अपने जीवन में हमेशा यही अनुभव किया और यही सोचा कि मैंने अपने जीवन में ढेर सारी दौलत तो कमाई ही है, और दौलत के साथ साथ मैंने इतने सारे मित्र भी बनाए हैं, मेरे इतने अच्छे सगे संबंधी हैं, और यह सभी मेरे जीवन की हर परिस्थिति में मेरा साथ जरूर देते रहेंगे। मित्रों, वह धनवान व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही सुखी था और उसे अपने लोगों पर बड़ा गर्व महसूस होता था। लेकिन कुछ समय बाद उसके जीवन की परिस्थितियां बदल गईं। उसे अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ और वह पूरी तरह कर्जे में डूब गया। लेकिन उसने अभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि उसके सभी मित्र और सगे संबंधी उसके साथ हैं और वे सभी मिलकर उसे उसकी विपत्ति से बाहर निकाल लेंगे। और यही सोचकर जब वो अपने सभी मित्रों सगे संबंधियों के पास मदद मांगने के लिए गया तो जिन लोगों की हमेशा उसने मदद कर रखी थी तो सभी सगे संबंधी और उसके मित्रों ने अपना मुंह फेर लिया और मदद करने से इनकार कर दिया। कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया। उस इंसान के पास दुनिया की इतनी भीड़ में माँ बाप के अलावा अब कोई साथ नहीं था। उसका आत्मविश्वास अब पूरी तरह टूट कर बिखर चुका था। उसकी हालत दिन ब दिन दयनीय होती गई। वो हमेशा चिंता में रहने लगा। उसके माँ बाप भी उसकी हालत का उसे ही दोषी ठहराते हुए उसे बार बार ताने मारने लगे। अपने माँ बाप और लोगों के ताने सुनकर वो और भी दुखी रहने लगा। जब माँ बाप और लोगों के ताने उसके सीने में तीर की तरह चुभने लगे तो उस इंसान ने एक दिन अपने मन ही मन में ये प्रण किया कि मुझे एक बार फिर से परिश्रम करके अपने कारोबार को खड़ा करना ही होगा। और यही सोचकर उसने एक बार फिर से जी तोड़ मेहनत करनी शुरू किया और देखते ही देखते उसका कारोबार एक बार फिर से खड़ा हो गया और वह इंसान एक बार फिर से धनवान बन गया। अब उसके मित्र और सगे संबंधी एक बार फिर से उसके करीब आने लगे। लेकिन अब वह व्यक्ति अपनों की भीड़ में भी खुद को हमेशा अकेला महसूस करता था, क्योंकि अब वो समझ चुका था
कि दुनिया के सभी रिश्ते, मित्र, सगे संबंधी बस स्वार्थवश एक दूसरे का साथ निभाने का ढोंग करते हैं। जीवन में जब बुरा समय आने पर, जीवन में जब भी बुरा समय आता है तब कोई किसी का साथ नहीं देता है। अब वह व्यक्ति अपने सभी लोगों के बीच रहकर भी हमेशा अपने भीतर ही भीतर घुरता रहता था। अब वो अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके, जो हमेशा उसका साथ निभाए, उसे कभी जीवन में धोखा न दे। और एक दिन उसकी तलाश खत्म हुई। उसे एक ऐसी लड़की मिल गई जिससे वह प्रेम करने लगा और उसके ऊपर भरोसा भी करने लगा। उसे अब वह लड़की बहुत ही पसंद लगने लगी और वह उससे शादी करना चाहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और कहा, क्या तुम जीवन भर मेरा साथ निभाओगी? क्या तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी? उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं जीवन भर जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाऊंगी और जीवन में चाहे कैसा भी उतार चढ़ाव आए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उस व्यक्ति को उसके अपनों ने इतना धोखा दे रखा था कि उसके मन में तमाम शंकाएं भी थी और वह अपनी शंका को मिटाने के लिए उस लड़की से कहने लगा कि अगर तुम मेरी दौलत की वजह से मुझसे प्रेम करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो तो यह जान लो कि अब मेरा सारा कारोबार, मेरी सारी दौलत मेरे भाई के नाम है। मैं तो बस अपने भाई के कारोबार को संभाल रहा हूँ और वैसे भी अब तो मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करती हो, तो हम कहीं भी अपना छोटा सा आशियाना बनाकर खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर लेंगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर लड़की बोल पड़ी कि जब तुम अपने भाई का इतना बड़ा कारोबार संभाल रहे हो तो तुम्हारा भी तो इसमें आधा हिस्सा होना चाहिए, और जब तुम इस कारोबार में से अपना आधा हिस्सा अलग करके और अपने नाम कर लोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ शादी करने का ख्याल अपने मन से निकाल देना। इतना कहकर वह लड़की चली गई। अब तो वह व्यक्ति पूरी तरह टूट गया था। अब वह खुद को और अकेलापन महसूस करने लगा। अब उसे लगने लगा था कि मेरे चारों तरफ जितने भी लोग मौजूद हैं वह सभी साथ होने का सिर्फ ढोंग करते हैं, सभी झूठ बोलकर दिखावा करते हैं। अब उस व्यक्ति को किसी से कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। उसके भीतर का अकेलापन अब उसे और भी परेशान करने लगा। वह अपने इस अकेलेपन से छुटकारा पाना चाहता था और एक दिन वह व्यक्ति अपने मन को शांत करने के लिए नगर के बाहर एक सुनसान मार्ग पर घूमने के लिए निकल गया। अचानक उसके सामने एक सन्यासी आते हुए दिखाई दिए। जब वह सन्यासी उसके करीब आए तो उनके चेहरे का अलौकिक तेज देखकर वह व्यक्ति उस सन्यासी को अपना सर झुका करके प्रणाम किया। उस सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और कहने लगे, बेटा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में कोई बहुत बड़ी चिंता समाई हुई है। उस सन्यासी की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, गुरुदेव, मैं एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हूँ। मेरे पास अपार धन दौलत है और मेरे तमाम सगे संबंधी और मित्र हैं, लेकिन मेरे साथ रहने वाला हर व्यक्ति सिर्फ मेरी दौलत से ही प्यार करता है। मेरे साथ रहने वाले सभी लोग मेरे साथ होने का बस ढोंग करते हैं। मैं अपनी तमाम दौलत के साथ और तमाम लोगों के साथ होने पर भी अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। वह सन्यासी उस व्यक्ति की बात सुनकर कहने लगे, बंधु, मनुष्य अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक 2 पड़ाव में जीवन जीता है। जीवन का पहला पड़ाव उसे बड़ी आसानी से मिल जाता है क्योंकि वह अपने आसपास के लोगों से बहुत सारी उम्मीदें जोड़ कर रखता है। उसे यही लगता है
कि जो कुछ भी उसने कमाया है और जो उसके सगे संबंधी और मित्र बनाए हैं वो जीवन भर उसका साथ निभाएंगे। लेकिन जब एक बार उसकी सारी उम्मीदें टूटकर बिखर जाती हैं तो वह खुद को अकेला महसूस करने लगता है और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वह जिंदगी भर यहाँ वहाँ भटकता है। और अधिकतर लोग इसी अकेलेपन में फंसकर रह जाते हैं। लोग अपने अकेलेपन को भरना चाहते हैं लेकिन भर नहीं पाते और इसीलिए लोग अपने जीवन के पहले ही पड़ाव पर फंसकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और लोग उस दूसरे व्यक्ति तक कभी नहीं पहुंच पाते जो उन्हें दूसरा पड़ाव पर ले जाने का मार्ग दिखा सकता है। सन्यासी के इतना कहने के बाद वह व्यक्ति बोला, गुरुवर ऐसा कौन है जो हमें जीवन के दूसरे पड़ाव पर पहुंचा सकता है? कृपया करके आप हमारा मार्गदर्शन करिए। वह सन्यासी कहने लगे, बंधु वह कोई और नहीं है, वह तो तुम खुद ही हो। क्या तुमने कभी खुद को खोजने की कोशिश की है? और अगर तुम अपने आप को जान लिए होते तो तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसी भी होती, तुम हर परिस्थिति में खुद को अपने पास पाते। लेकिन तुमने संसार के लोगों से उम्मीदें लगा रखी हैं, तुम अपनी खुशियां लोगों में ढूंढ रहे हो। लेकिन जब तुम खुद को ही नहीं जानते, तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है, तो तुम दूसरों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? और जिसने भी इस दुनिया में अपने को जान लिया, जिसे खुद पर भरोसा हो गया, वह अपने जीवन के दूसरे पड़ाव पर पहुंच ही जाता है और उसका अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो जाता है, उसे एकांत मिल जाता है। अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जहां हम दूसरों की तलाश करते हैं। हम सोचते हैं कि कोई दूसरा ही हमें अकेलेपन से बाहर निकाल सकता है, लेकिन एकांत में रहकर खुद को जान लेने वाला व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। उसे कभी कोई धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उसे खुद पर यकीन होता है। वह व्यक्ति कहने लगा, गुरुवर आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं अपने जीवन में हमेशा उन लोगों के पीछे भागता रहा, यही सोचता रहा कि वही लोग मेरे अकेलेपन को दूर करेंगे। लेकिन अब मैं पूरी तरह समझ गया हूँ, मेरा मन पूरी तरह साफ हो गया है और अब मैं अपने जीवन के दूसरे पड़ाव पर पहुँच कर ही रहूँगा। इतना कहकर वह व्यक्ति सन्यासी को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। मित्रों, हम सबका जीवन अकेलेपन से भरा हुआ है और इस अकेलेपन का कारण हमेशा दूसरे ही होते हैं। लेकिन जीवन में यह अकेलापन आना भी जरूरी होता है, क्योंकि बिना अकेलापन के आए हम एकांत के महत्व को नहीं समझ सकते, ना ही उसे पाने की कोशिश करेंगे। और दुनिया की इतनी भीड़ में केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो एकांत में रह पाते हैं, जो खुद को जान पाते हैं, और वही लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाने में समर्थ हो पाते हैं। वो अपने जीवन में जो चाहे कर सकते हैं। खुद को जानकर ही लोग दुनिया की भीड़ पर राज करते हैं, इस पूरी दुनिया पर राज करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति एकांत में रहता है उसके विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। मित्रों, एकांत का मतलब यह नहीं होता कि हम दुनिया को छोड़कर कहीं चले जाएं। एकांत का मतलब है आप दुनिया की भीड़ में रहकर भी भीड़ का हिस्सा न बने, आप हमेशा अपने साथ रहें। मित्रों, आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो से यदि आपको कुछ सीख मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत